आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए, समस्तीपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विद्यापति हमारे परवेज खान जी को स्वागत करेंगे माला, चादर और पाग से। तो समस्तीपुर से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। यहाँ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया और आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको बता दें, विद्यापति चंद्रवंशी। हेलो, आज कर्पूरी जयंती के इस शुभ अवसर पर जिस धरती पर जननायक कहे जाने वाले आदरणीय कर्पूरी जी को उनके माता पिता ने जो जन्म दिया, जो बिहार के लिए एक गौरव बन गए। और मेरा ये कहना है कि इस माता पिता का भी मैं ये कहता हूँ कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि आज वो जननायक कहलाए। और उसकी जयंती पर के शुभ अवसर पर मैं आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज हम लोग इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित आम जनता पार्टी राष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाहन जी, आम जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आम जनता पार्टी राष्ट्र के में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया भाई, आम जनता पार्टी के इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है इस शुभ अवसर पर निदान यात्रा की शुरुआत की गई है। निदान यात्रा की शुरुआत करते हुए ये बिहार के सभी जिले में जाने की बात है, जिसे मैं आपसे बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो इस अवसर पर पार्टी का निर्माण जो हम लोग किए थे, ये बता दें कि ये पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्र 2014 के दिसंबर में इसका निर्माण हुआ। और जबकि कई पार्टियां थी, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या जरूरत थी आम जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण की? तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं बिहार में, वो सभी दलें जातीय आधार पर समीकरण बनाती है और जातीय आधार पर वोट इकट्ठा करती है। और ये जातीय आधार पर वोट इकट्ठा करना, समीकरण बनाना, यही मूल कारण है जो राष्ट्रीय आम जनता पार्टी राष्ट्र के उत्पत्ति का मूल कारण है, कि जिसे आम जनता पार्टी राष्ट्र के हम लोग जितने पदाधिकारी ने समझा और उसके बाद हम लोग इस पार्टी का गठन किए कि एक पार्टी ऐसा होना चाहिए जो आज इस समाज को यह बताए कि जातीय आधार पर जो हम राजनीति करने देते हैं अन्य पार्टियों को और जातीय आधार पर वोट की मांग करते हैं, ये सबसे बड़ा जो कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, वो यही कारण है जिस कारण से आज हम पिछड़े हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कर्पूरी जी जिस समय आए उस समय बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों को अलग किया, अति पिछड़ों को आरक्षण उन्होंने दिलाया। आज उसी आधार पर बिहार में भी कई पंचायती राज में और आरक्षण मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि आज कर्पूरी जी जननायक क्यों कहलाए? कर्पूरी जी जननायक इसलिए कहलाए क्योंकि कर्पूरी जी ने जो ये काम किया, ये पूरे बिहार को एक रास्ता दिखाया। यही नहीं, वो पूरे देश को एक रास्ता दिखाया। और मेरा ये कहना है कि इस अवसर पर कि कर्पूरी जी को निश्चित तौर पर, जैसा कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी ने कहा है, कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और इसकी मांग हम लोग यहाँ आज ही नहीं, हम लोग जंतर मंतर पर जब धरना दिए थे तो हम लोग ने कहा था कि जननायक कर्पूरी को भारत रत्न का जरूर से जरूर जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज जाति आधार पर पार्टियां गठबंधन करती है,
जाति आधार पर समीकरण बनाती है। तो जाति आधार पर गठबंधन और जाति आधार पर समीकरण, तो ये जो है यही बिहार को आज सबसे पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इसलिए हमने कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे आसान है, अगर हम कहें तो सबसे आसान है जाति आधार पर भीड़ इकट्ठा करना, जाति आधार पर समीकरण बनाना, जाति आधार पर राजनीति करना सबसे आसान है। क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं, आपको यदि आप किसी को देखते हैं कि ये मुखिया मेरे जाति का है, ये इस पार्टी के मुखिया हमारे जाति के हैं, तो आप ये समझते हैं कि मेरा यही जीर्णोद्धार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपका लाभ वो लेते हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसे समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति आधार पर नुकसान किस तरह होता है, ये समझने की बात है कि जातीय आधार पर नुकसान इस तरह होता है कि जब आप अगर किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को यदि अपना वोट देते हैं, और यदि मान लिया जाए आने वाले किसी भी समय में कि यदि एक ही जाति की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि उस जाति का ही मुखिया सब दिन बिहार को चलाए, क्या यह उचित है कि अगर एक जाति की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि बिहार उसी के हाथ में सब दिन रहे, तो बिहार का विकास कैसे होगा? ये बहुत चिंता का विषय है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए हम आप जो भी राजनीति कर रहे हैं, जो भी मतदाता हैं, उनसे हम इस निदान यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जाति आधारित जो वोट करते हैं कि हम जिस जात के हैं उसी जात को वोट देंगे। मेरा ये कहना है कि आप यदि उस जाति को के लोग उस लायक हैं, वो दूरदर्शी हैं, आपके जनप्रतिनिधि के लायक हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें वोट दें। लेकिन यदि अगर वो आप इस आधार पर वोट करते हैं कि नहीं यह मेरा जाति है, तो वही गलत है। इसी के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार के सभी 38 जिलों में आज घूम घूम कर निदान यात्रा निकाल रही है, और आज से ये कर्पूरी के धरती से यहाँ से शुभारंभ कर रही है। मेरा यह भी कहना है कि आज अगर हम देखते हैं तो माता बहनें आज जाति आधार पर वोट कम करती हैं। माता बहनें जो हैं, यदि वोट की बात हो, वोट जब करने जाती है तो वो जाति नहीं देखती है, लेकिन हमारा पुरुष समाज जो है वो जाति आधारित मतदान करता है, ये आंकड़ा बता रहा है। तो मेरा ये कहना है कि माता बहनें जो आज ये मतदान कर रही हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आपके बिहार के विकास में निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपका योगदान है। लेकिन हमारे पुरुष वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इस बात को गौर करें और जाति आधारित उसे ही मतदान करें जो उस योग्य है, दूरदर्शी है। अन्यथा जाति के आधार पर वो मतदान आप नहीं करें कि मेरा जात है और हम उसे मतदान करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि आज हम लोगों को दूर तक इस यात्रा को करना है, और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि जो भी अति पिछड़े समाज के अनुसूचित जाति के में डालने की बात करने वाले बहुत सी पार्टियां हैं जो आपको हमको बरगलाती है और कहती है कि हम आज इस समाज के इस जाति को हम अनुसूचित जाति में डाल देंगे। मेरा ये कहना है कि वो आपको हमको बरगला रही है, इसलिए क्योंकि सरकार में बैठे 131 MP जो अनुसूचित जाति में बैठे हुए हैं, पूरे देश में अनुसूचित जाति